गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वर्ल्ड फैमिली। 7 AM पर हम आपको देते हैं हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट। डेली हिंदी MCQ के नाम से प्रैक्टिस सेट और लगाने हैं, तो इस नाम से प्लेलिस्ट है, आप लगा लेना। बहुत सारे लोग कह रहे हैं 7-8 दिन से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो मैं ये कहूँगा डेली क्लास आ रही है। आप लोग केवल 7 बजे अपने चैनल को विजिट कर लिया कीजिए और आपको अपने चैनल पर ज़रूर क्लास मिलेगी 7 AM पर। और बाकी पुरानी क्लास जो छूट गई है वो हिंदी MCQ के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें से देख लेना। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है काशी का 80 किसकी रचना है। ये तो बहुत आसान है। काशी से काशीनाथ की है। किसकी है? काशीनाथ की है। ठीक है। तेजो में, अब देखो मैंने इस तरीके से बताया, इस पहले 2 वर्ण के बाद अगर आ जाए इस तरीके का तो वो क्या हो जाएगा, विसर्ग में बदल जाता है। तो तेजह धन में, तेजह धन क्या हो जाएगा, में, तेजो में। थर्ड हो जाएगा आधुनिक युग की मीरा किसको कहते हैं, महादेवी वर्मा को कहते हैं। किसको? महादेवी वर्मा। ठीक है। और इसमें से अंगना का समानार्थी बताना है। तो अंगना का आंगन नहीं कर देना, अंगना का होता है स्त्री, अंगना है, आंगन नहीं है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है। और नेक्स्ट है जल प्राण पुत्र के अनेकार्थी किसके हैं। ये जीवन के अनेकार्थी हैं। किसके? जीवन के अनेकार्थी हैं। ठीक है। और खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई, मैंने कहा है ना सा सी से जहाँ जाए, सा सी से, वो किस में होंगे, उपमा में। किस में होंगे? उपमा। ठीक है। और ये क्या होता है, अर्थालंकार होता है। अलंकार में कौन सा होता है? अर्थालंकार होता है। ठीक। और उत्प्रेक्षा में क्या होता है, जन जानूँ मन मानूँ। ठीक है। और अनुप्रास में क्या होता है, किसी वर्ण की आवृत्ति होती है। ठीक। नेक्स्ट है पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। पूर्वी हिंदी किससे हुई है? अर्धमागधी से हुई है। ठीक है। और सौरसैनी से कौन सी हुई है? पश्चिमी हुई है। ठीक। दोनों को याद रख लेना। व्रतमुखी कौन सा स्वर नहीं है, जैसे ऊ ओ औ ये बोलो, मुंह व्रत जैसा बन जाएगा, मगर आ ये बोलोगे तो व्रत नहीं बनेगा। बोल के देखना इन तीनों को, अपने आप सीख जाओगे तुम, फिर कभी तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें से कौन सा अकर्मक है? देखो गेहूँ पिस रहा है, तो इसमें कोई भी मतलब कर्म नहीं है। अब जैसे जगवाना, किसको? किसी न किसी को जगवाएगा। अगर इसमें लिख रहा है मदन गोपाल को हंसा रहा है, किसको हंसा रहा है? गोपाल को हंसा रहा है। मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, पथ। अगर ये वाला जो सेंटेंस है ये होता मदन हंस रहा है, तो ये भी अकर्मक हो जाता, मगर ये किसी को हंसा रहा है ना, तो ये सकर्मक हो गया। तो इसमें कौन सा अकर्मक क्रिया कौन सी है? इसमें गेहूँ पिस रहा है। या जो स्वाभाविक क्रिया होती है ना, ये याद कर लो, स्वाभाविक क्रिया जो होती हैं वो अकर्मक होती हैं। ठीक है। हंसना, रोना, धोना, सोना और दौड़ना और इस तरीके, अगर हम किसी से करवाते हैं तो वो सकर्मक में आ जाएंगे। ठीक है। घनिष्ठ का उत्तरावस्था क्या हुई, जैसे ये ना विशेषण के अंदर आते हैं, अवस्था। ठीक। विशेषण। अब उत्तम अवस्था या मूलावस्था, मूला, उत्तरा और उत्तमा, तीन होती हैं। ठीक है। कनिष्ठ की उत्तरा पूछी, रा आ रहा है ना, तो अब रा देख लो इसमें कहाँ आ रहा है, कनिष्ठतर। ठीक है। ये रा आ रहा है ना, उत्तरा उत्तरा, ये ऐसे पहचान लिया। और तम, तम में आएगा घनिष्ठतम, क्या हो जाएगा इसका? घनिष्ठतम हो जाएगा उत्तमावस्था। तो उत्तरावस्था कौन सी हुई? घनिष्ठतर। और उत्तमावस्था हुई घनिष्ठतम। घनिष्ठ, घनिष्ठतर, घनिष्ठतम, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। वो जो आपने इंग्लिश में नहीं पढ़ा होगा, जैसे एक होता है सुपरलेटिव और कंपेरेटिव, और एक होता है मेन। तो ये जो इसमें पूछा है ना उत्तरावस्था, तो एक कंपेरेटिव पूछ लिया है। ठीक है। तो घनिष्ठ का कौन सा हो जाएगा? उत्तरावस्था, घनिष्ठतर। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद होते हैं आपके 3 प्रकार के। कौन से? 3 प्रकार के होते हैं आपके छंद, वाणिक छंद, मुक्तक छंद और मात्रिक छंद। दोहा रोला से क्या बनता है? अब इसे आप ऐसे याद रख लो, कुदरत, इस तरीके से याद, कुदरत, कुंडलियाँ, रोला और दोहा, इन दोनों से इस तरीके से याद रख लेना। ठीक है। बरमे में क्या होता है आपकी 12 और 7 मात्रा होती हैं। ठीक है। और हरगीतिका में कितनी होती हैं आपकी? 28 मात्रा होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट ट ठ ड ढ, ये इसमें कौन सा गुण है? इसमें ओज गुण है। कौन सा है? ओज। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा मिश्र वाक्य? मैं जैसे ही मिश्र वाक्य देखता हूँ सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है की कहाँ पे दे रखा है? यहाँ दे रखा है, ये रहा। मिश्र वाक्य आपके दिमाग में आए तो जो, सो, जैसा, वैसा, ये आते हैं वर्ण, और मैक्सिमम मिलता है आपको की, तो इसे आप याद रखेंगे। जहाँ की दिख जाए वहाँ आपका मिश्र वाक्य लगा के आगे बढ़ जाएंगे। इसमें किसमें उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग नहीं बताना है किसमें नहीं है। तो देखो इसमें अप है, इसमें प्र है, इसमें परा है, ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है, तो यही सही हो जाएगा। ब्रजबुली के नाम से क्या जानी जाती है? ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है पुरानी बंगला। कौन सी? पुरानी बंगला। ठीक है। और मराठी भी हम आपकी किस में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में लिखते हैं, याद रख लो, देवनागरी लिपि में।
ये पूछा जाता है कि मराठी किस लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। और ये पंजाबी की क्या है, गुरुमुखी है, गुरुमुखी, याद रखना ये। इसमें से कौन सा तत्सम है? तत्सम आते ही मैं एक चीज़ देखता हूँ, इस तरीके से रेफ वाला रा कहाँ उठ रहा है, यहाँ उठ रहा है, यही होगा। इस तरीके से अगर तद्भव पूछे तो इस तरीके के चंद्र बिंदु कहाँ है, तो वो वाला तद्भव हो जाता है, ठीक है। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के ज्यों के त्यों हमने हिंदी में यूज कर ली। एक चीज़ और सिखा दूँ यहाँ पे आपको, ये जो बारात दिख रहा है ना, हम लोग बोलते हैं ज़्यादातर बारात, और इस तरीके से दे रखा होगा और एक ये दे रखा होगा, तो हम ये वाले को टिक कर जाते हैं कि ये गलत होता है, बारात होता है। क्या होता है, बारात होता है, इसे याद रख लेना। एक और याद कर लो, त्योहार। त्योहार में ना एक मात्रा लगती है, वो दो लगा के दे देता है, और हम में भी आदत होती है त्योहार बोले, ठीक है। तो इन दोनों को याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉपी में लिख लो प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। इसमें से कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूह होता है लोगों का जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो गण, लोग, वर्ग, इसमें समूह है। जो प्रेस होती है जहाँ पे न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग होती है उसे कहते हैं प्रेस, तो ये समूह नहीं है, ये केवल एक होता है। एक बहुत लंबा चौड़ा प्रेस होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, न्यूज़पेपर छपता है। वह घर से बाहर गया, तो इसमें कौन सा कारक है? कारक होते हैं हमारे 8, ठीक है। और समास में हम कारक यूज करते हैं 6, और आपका सर्वनाम में हम कारक यूज करते हैं 7। ये 3 पॉइंट है, इन्हें याद रखना। तो घर से बाहर गया, कहाँ गया, बाहर गया, दूर हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। अपादान और करण, इन दोनों की विभक्ति से होती है। करण में जो होता है मिलाप होता है, क्या होता है, मिलाप। और अपादान में क्या होता है, अलगाव होता है, अलगाव। तो घर से कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो अलगाव हो रहा है, दूर हो रहा है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4। देखो, गुणवाचक, ठीक है, और आपका संख्यावाचक, और परिमाणवाचक, ठीक है, और सार्वनामिक। कौन सा, सार्वनामिक। नेक्स्ट है आपका, इसमें से कौन सा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत होते हैं त, थ, द, ध, न, ये हो गए। टा रह गया, टा किसमें, मूर्धन्य में आता है, मूर्धन्य, ठीक है, इस तरीके से याद रखना। नेक्स्ट है धनवान को व्यर्थ और बेकार में। देखो, एक साथ कभी भी अगर आपको ये देखना हो कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है वाक्य, तो कभी भी पर्यायवाची ना, पर्यायवाची एक साथ 2 पर्यायवाची आ रहे हो तो वो हमेशा अशुद्ध होगा। व्यर्थ और बेकार एक साथ नहीं आते, कभी भी एक आता है इसमें से, तो यही इसमें गलत है, ठीक है। धनवान को व्यर्थ और बेकार दोनों एक साथ इसमें नहीं आएंगे। डॉक्टर के कहने पर मैंने शाम सुबह लंबी सैर, तो इसमें लंबी नहीं होती, सैर आएगा, केवल क्या आएगा, सैर आएगा। और नेक्स्ट है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपके द्वारा इतना परिश्रम से कमाया गया यह धन आखिर किस काम आएगा। तो इसमें आखिर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर ये शुद्ध हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें सी है, इसमें बी है, इसमें धनवान को व्यर्थ बेकार में, तो व्यर्थ और बेकार एक साथ नहीं आएगा, तो धनवान को व्यर्थ हटा दो, यही में गलती है। धनवान को बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, जहाँ उपमेय और उपमान की शंका होती है, शंका का मतलब क्या है, संदेह। शंका क्या मतलब, क्या, संदेह, ठीक है, संदेह अलंकार हो जाएगा। और श्लेष कहाँ होता है, श्लेष में देखो इस तरीके से याद कर लो कि एक वर्ण एक बार आएगा और अर्थ उसके अर्थ अनेक होंगे। श्लेष में अर्थ अनेक, इतना याद रखो, अर्थ अनेक। मृग नयनी, मृग नयनी मतलब नयन कैसे, मृग के समान है, तो ये किसमें क्रमदार है। नयन है मृग के समान, और ये किसका भाग होता है, ये होता है तत्पुरुष समास का, ठीक है, तत्पुरुष समास का। कौन सा पद प्रदान होता है, दूसरा, ठीक है, या उत्तर पद, ठीक। और बहुब्री क्या होता है, इसमें अन्य पद प्रदान होता है, अन्य पद। अव्ययी भाव क्या होता है, द्विरुक्ति होता है, द्विरुक्ति, या अव्यय होता है पहला पद, या पूर्व पद प्रदान होता है, ठीक। अब इसमें उसने मुझसे कहा कि कल मैं, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये किस प्रकार का वाक्य है, तो यहाँ आ रहा है कि, देखते ही मैं क्या लगा दूंगा, अब ये आप लोग समझ गए होंगे। होमवर्क में लिख लेना, क्वेश्चन नंबर 52 कमेंट बॉक्स में बताना, और प्लीज़ बता देना। इसमें से कौन सा विशेषण है, विशेषण होगा इसमें फुपेरा। फुपेरा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो उसे कहेंगे संकालु। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो उसे कहेंगे असाध्य, जिसे साधा ना जा सके या उपचार न किया जा सके। इसमें से कौन सा अपादान कारक की विभक्ति, अपादान कारक की विभक्ति मैंने क्या बताई थी, से, क्या बताई, से। और करण की भी क्या होती है, से। करण की किस में होती है, मतलब जहाँ जुड़ाव हो, और जहाँ अलगाव हो, इसमें क्या होता है, अपादान में अलगाव। आ से अपादान, आ से अलगाव, इस तरीके याद रख लो, ठीक है। छंद का समानार्थी क्या होता है, छंद का समानार्थी होता है पद। पद गिनते हैं ना हम कि कितने पद हैं इस छंद में, और छंद में जहाँ पे हम रुकते हैं ना, जहाँ रुकते हैं तो उसे बोलते हैं यति। रुकने वाली जगह को क्या बोला जाता है, यति बोला जाता है। इसमें से किसमें वृद्धि स्वर
संधि नहीं है। तो दीर्घ में कितनी होती हैं? दीर्घ में बड़ा ऊ, बड़ा ई, बड़ा आ, और वृद्धि में एक एक मात्रा हो। दीर्घ के गुणों में एक एक मात्रा होती है, वृद्धि में दो दो मात्रा होती हैं। कितनी होती हैं? दो दो। इसमें दो मात्रा, इसमें दो है, इसमें दो, ठीक है, इसमें एक है, ठीक है, तो ये नहीं है। और इसका क्या आ जाएगा? गुरुधन उपदेश, ये दीर्घ स्वसंधि हो जाएगी क्योंकि बड़ा ऊ है। क्या हो रहा है? बड़ा ऊ, गुरुधन उपदेश, तो सी गलत हो जाएगा। मेढक को पत्थर से मत मारो, पत्थर से जुड़ाव हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें? जुड़ाव, तो जुड़ाव के साथ कौन सा हो जाएगा? करण कारक, ठीक है। तो यहाँ तो वैसे भी अपादान नहीं दे रखा, तो आप एक से दे रखा है, तो यहाँ अपादान दे नहीं रखा, एक ही दे रखा है, तो भी आप लगा सकते हो, ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और अधिकरण कारक का क्या होता है? मैं, पे, पर, कर्म के साथ क्या होता है? को, और निर्जीव के साथ नहीं लगता ये कर्म, कभी भी कर्म कारक निर्जीव के साथ नहीं लगता, इस चीज़ को याद रखो। केवल ढोलक के साथ लगता है, ये इसमें अपवाद है, ठीक है, ढोलक के साथ लगता है, इसे याद रखो। और संबंध क्या होता है? का, की, के, रा, री, रे, ठीक है। नेक्स्ट है वह भला आदमी चला गया, वह भला आदमी चला गया, इसमें क्या बताना है? विशेष बताना है। आदमी क्या है? आदमी की विशेषता बता रहा है भला, और आदमी क्या हो जाएगा इसमें? विशेष हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विशेष। विशेष की विशेषता क्या है? भला, भला हो गया विशेषण, आदमी हो गया इसमें विशेष। इसमें से कौन सा क्रम सघोष और महाप्राण है? अब देखो एक चीज़ याद होगा, सघोष कौन, आपके महाप्राण कौन से होंगे? दूसरा और चौथा, ठीक है, और आपके सघोष कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक है। का कौन सा हो जाएगा? का तो महाप्राण में आएगा, ये हट गया। हा आएगा, छा आएगा, और ला, य, र, ल, व, य, र, ल, व आपका नहीं आएगा, महाप्राण में नहीं आएगा, ये अल्पप्राण में आएगा, ठीक है। और वहाँ पे किस में आएगा? अघोष में आता है और अल्पप्राण में आता है, अघोष अल्पप्राण में आता है, ठीक। अभी च, छ ये रह गया और आपका ये रह गया हा, ठीक है। तो च, छ ये पहले दो किस में होते हैं? ये आपके अघोष होते हैं, एक और दो किस में होते हैं? अघोष होते हैं, तीसरा, चौथा, पाँचवा सघोष होता है। तो आंसर क्या निकले आया इसमें? आखिरी में हा निकले आया, ठीक है। अब इसमें देखो अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। उपसर्ग कितने होते हैं आपके? उपसर्ग एक तरीके से होते हैं आपके, देखो तीन तरीके के, एक तो संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं आपके 22, उर्दू के आपके उपसर्ग होते हैं 18, अधिमानता में हो जाएगा आपका अधि। उपसर्ग लगते हैं आपके शब्द के आदि में, ये क्वेश्चन पूछा गया उपसर्ग कहाँ लगते हैं? तो शब्द के आदि में लगते हैं, आदि मतलब शुरुआत होता है, और आदि का विलोम क्या होगा? अंत, और अंत में क्या लगता है? प्रत्यय, ठीक है। इसमें से कौन सा वर्तनी के द्वारा शुद्ध बताया गया? तो उद्धत, उद्धत इस तरीके से लिखा जाएगा, उद्धत। अब ये भी ध्यान रखो, इसमें ना दा आधा है और धा पूरा है, उद्धत, दा इसमें आधा है और धा पूरा है, इस तरीके। जब भी नीचे कोई भी वर्ण लगाओ, जैसे क्र ये लगाए ना, तो का आधा है इसमें और रा पूरा है, ठीक, नीचे वाले वर्ण ना पूरे होते हैं, ये पूछा गया है। इसमें से कौन सा ढ और ढ व्यंजन की लिए सटीक बात कही गई है? तो ढ और ढ क्या होते हैं आपके? बताओ। ये होते हैं आपके उच्छिप्त, क्या होते हैं? उच्छिप्त, और मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं? मूर्धन्य व्यंजन और उच्छिप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ज्ञ। ज्ञ किससे बनता है? ज्ञ बनता है आपका ज प्लस अय्य। अब इसमें ऐसे भी दे सकता है, इसमें अलंत लगा दे और आ लगा दे, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ठीक है। छ, त्र, ज्ञ और श्र ये चार होते हैं। ये बनता है क्र प्लस शा से, क्र प्लस शा, इसमें बनता है त्र प्लस रा से, ये बनता है श्र प्लस रा से, ठीक है। ये चार होते हैं संयुक्त आपके। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा पुल्लिंग है? देखो छात्रा आ रही है, शिष्या आ रही है, विदुषी आ रही है, पड़ोसी आ रहा है। अगर इसमें पड़ोसन होती, क्या होती? पड़ोसन, तो पड़ोसन आ रही है होती, पड़ोसी है तो क्या होगा? आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कौन सा इसमें पुल्लिंग हो जाएगा? इसमें पुल्लिंग हो जाएगा पड़ोसी, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, इसमें से विनय पत्रिका किसके द्वारा रचना की गई? विनय पत्रिका की गई तुलसीदास जी के। कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी कहते हैं आपके खड़ी बोली। ऐसे याद रख लो, जब महाभारत होना था तो गए थे कृष्ण जी से मिलने, तो कौरव कहाँ खड़े थे? सामने खड़े थे। और खड़ी बोली का सबसे पहले यूज किसने किया है? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो को क्या कहते हैं? तूती हिंद कहते हैं, ठीक है। और अमीर खुसरो ने तबला और सितार का प्रयोग किसने किया था? अमीर खुसरो ने। तो आप ना एक क्वेश्चन को बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। और अब और इसी में कौरवी को और क्या कहते हैं? कौरवी को आप, या खड़ी बोली को आप कहते हैं बांगरू। खड़ी बोली को और क्या कहा जाता है? बांगरू। और ये पश्चिमी हिंदी की बोली है, किसकी है? पश्चिमी हिंदी। और बांगरू आप ऐसे याद कर लो कि जब मुर्गा बांग देता है तो हम क्या हो जाते हैं? खड़े। तो ये ट्रिक है थोड़ी सी। नेक्स्ट है आपका, छंद की रचना किसके द्वारा की जाती है?
छंद की रचना की जाती है गणों के समायोजन से, गणों के समायोजन से की जाती है छंद की रचना। नेक्स्ट है आपका अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो 5 होते हैं, क्योंकि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समुदायवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, 5 हो गए ना। अब नेक्स्ट है आपका कमल। कमल कौन सा शब्द है, क प्लस म प्लस ल, अलग अलग मतलब निकल रहा है, जब अलग अलग मतलब नहीं निकलता तो रूढ़ होता है, ठीक है। और तत्पुरुष समास वाले जितने उदाहरण आएंगे वो यौगिक में आ जाएंगे, और योग रूढ़ में आपके आएंगे बहुब्रीहि समास वाले, बहुब्रीहि। अब कमल को और क्या कहते हैं, कमल को कहते हैं आप जलज। अब ये किस में आता है, जलज बहुब्रीहि कहते हैं, और ये योग रूढ़ में भी आता है, ठीक है। तो पर्यायवाची ज़्यादातर किस में आते हैं, योग रूढ़ में आते हैं, इस तरीके से। यानी जितने भी बहुब्रीहि समास के आपके एग्जाम्पल मिलेंगे ना, वो सारे आपके योग रूढ़ में होंगे और तत्पुरुष वाले यौगिक में होंगे। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग बताना है, तो आप भला तो जग भला, जहाँ पे आप वगैरह आ जाए तो ये किस में आते हैं, मैं अपने आप कर लूँगा, मैं अपने आप प्रेस कर लूँगा, कपड़े धो लूँगा, मैं अपने आप कमा लूँगा, ये सब निजवाचक में आते हैं, ठीक है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषों का निश्चय निश्चय संबंध होता है, पुरुषों का निश्चय अनिश्चय संबंध होता है, प्रश्न करते हैं निज से, ठीक है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, हो गए ना। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग होता है उपधनकार, उपधनकार उपकार, ठीक है, संस्कृत का उपसर्ग है, ठीक है। इसी के साथ आपका ये प्रैक्टिस समाप्त हुआ। और प्लीज़ अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मेहनत से बनाया जा रहा है, इस मेहनत का यूटिलाइज करो। डेली 7 AM पर प्रैक्टिस सेट देखो, हिंदी MCQ के नाम से सीरीज़ है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर लो। जितने दिन की क्लास छूट गई हो उसे कर लेना, क्योंकि डेली क्लास आ रही है। अपना का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।